जमहूरियत के नाम पर एक काला धब्बा है। हमने पहले ही कहा था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चुनावी असेंबली में धांधलियां हुई है और सबूत हमने उस वक्त भी पेश किए थे, लेकिन उन्होंने काउंटिंग की और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मैंने चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स के लिए अप्लाई किया था कि इन ईवीएम्स को जो इस्तेमाल की गई है इनकी हम चेकिंग करना चाहते हैं, इनको वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या इन मशीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने अप्लाई किया था और ये कहा गया कि आप पहले तो कहा किस रूल के तहत आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। कोशिश ये रहती है इनकी कि इंस्पेक्शन ना हो। मैंने रूल्स बताए इनको, तो इन्होंने कहा कि आपको एक मशीन के लिए, एक ईवीएम के लिए 50,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। तो हमने 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया। हमने कहा चलो 3 ही मशीनें चेक करेंगे। 3 मशीनों के लिए मैंने अप्लाई किया, फीस जब भर दी उसके बाद ये कहा गया कि आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा अगर आप मशीनों को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो मैं हाई कोर्ट में भी चला गया और हाई कोर्ट से भी हमने वो केस जीता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने इनसे फी भी चार्ज की हुई है, आपको इनको मशीनों को दिखाना पड़ेगा। जब मैं वो ऑर्डर लेकर आया तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अब कानून बदल गया है, लेकिन मैंने इनको ये बताया कि मैं उसी कानून से गवर्न होऊंगा। आई विल बी गवर्नड बाय द लॉ विच प्रिवेल्ड एट द टाइम व्हेन आई मेड द एप्लीकेशन बिफोर द ECI एंड एट द टाइम व्हेन आई वेंट टू द कोर्ट। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करके भी और समझाना पड़ा, उसमें भी बहुत टाइम लगा। आखिरकार में ये राजी हुए और ये कहा गया कि 18 तारीख को आप EVMs की जो आपने कहा उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए आ सकते हैं। उसमें मैं बताऊंगा आपको वहाँ भी कितनी हमें दिक्कत हुई, लेकिन जब EVM की इंस्पेक्शन शुरू हुई तो जो पहली ही मशीन लाई गई, जब खोला गया तो उसमें पहली ही मशीन में खराबी निकली और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, जो इंजीनियर्स जो बुलाए गए थे, ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां थी, उनके सामने वो खोला गया तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में पहली ही मशीन फेल हो गई और उन्होंने कबूल किया कि इसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। फिर वो कहने लगे कि आप इसके बदले में दूसरी मशीन खोलो। हमने दूसरी मशीन कहा ठीक है। जब दूसरी मशीन लाई गई तो उसमें भी टेक्निकल डिफेक्ट निकला। फिर कहा तीसरी मशीन लाओ, अब वो चेक कर सकते हैं। तीसरी मशीन जब लाई उसमें भी टेक्निकल डिफेक्ट निकला और डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो मशीन भी फेल हुई। फिर कहा नहीं, हम आपको 3 और मशीनें दिखाएंगे। मैंने अप्लाई ही 3 के लिए किया हुआ था, तो 3 में डिफेक्ट आया। मैंने कहा चौथी में क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, आप वो देख लें, जरूर देखें। हमारे लोग बाहर जा रहे थे उस वक्त कि हम नहीं देखना चाहते, और क्योंकि पहली 3 मशीनों में ही अगर टेक्निकल डिफेक्ट आया है और उस टेस्ट में फेल हुई हैं और इंजीनियर्स कह रहे हैं, जो 6 इंजीनियर्स थे वहाँ, उन्होंने कहा कि डिफेक्ट है। उसके बाद चौथी मशीन लाई इन्होंने। चौथी मशीन के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट। रिजेक्टेड मतलब ये इस्तेमाल में नहीं आनी चाहिए, और डिफंक्ट का मतलब हो गया ये रद्दी हो गई है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वो कहने लगे नहीं जी ऐसे ही लिखा होता है इस पे, हम इसको खोलेंगे। चौथी पे लेकिन मैंने उनसे ये सर्टिफिकेट भी ले लिया कि मशीन के ऊपर पहले से ही जो भेजी गई थी रिजेक्टेड और डिफंक्ट। 4 मशीनों की ये हालत है। अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो ये जितनी भी ये मशीनें खोली गई, 3 के बजाय 6, क्योंकि 3 खराब निकली, उनके जो वोट उस वक्त पड़े हुए थे पोलिंग के टाइम, उसका और वीवीपैट का मिलान जो करना था उसमें उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि जो कंट्रोल यूनिट के ऊपर वोट लिखे हुए होते हैं वो वोट टैली करने होते हैं वीवीपैट से जो पेपर ट्रेल निकलता है, कि अगर वोट मशीन दिखा रही है कैंडिडेट्स के कि ये 400 वोट हैं
तो पेपर ट्रेल भी उसके 400 निकलने चाहिए। उन्होंने कहा हम पेपर ट्रेल आपको किसी मशीन के नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी आप अगर किसी मशीन को मॉकपोल करना चाहते हैं तो वो हम आपको पेपर ट्रेल दिखा सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी उस वक्त इलेक्शन में पड़े थे पोलिंग के वक्त, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। जब ये सारा सिलसिला हो गया तो हमने उनको कहा कि आपने अगर डिफेक्ट कबूल किया है तो आप हमें लिख के दे दें कि उन मशीनों के बारे में कि इसमें ये डिफेक्टिव निकली। उसमें उन्होंने कहा कि हमें पहले ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपने जो कुछ ये जो देखी है, ये 2 मशीनें जो आपने देखी हैं वो भी आधी दिखाई, क्योंकि उनका भी मैच जो है वो वीवीपैट से नहीं करवाया गया।